ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में आपकी चर्चा हुई है भारत के संवैधानिक सुधार अधिनियम और साथ ही साथ जो भारत में संविधान का विकास हुआ है और संविधान के जो विभिन्न सोर्सेज रहे हैं, जो विभिन्न स्रोत रहे हैं, उनमें जो है प्रॉपर आपकी चर्चा हो चुकी है। टॉपिक आपका पूरा हो चुका था, इसलिए जो है इनके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए एक छोटी श्रृंखला लेके आना था मुझे। इस टॉपिक के अंतर्गत मतलब जैसे आपने पढ़ा था कि भारत के संवैधानिक सुधार अधिनियमों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसकी एक छोटी श्रृंखला पे मैं आपको लेके आया हूँ। देखने में तो आपको 10 प्रश्न ही दिखाई देंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ से जितने भी आगे पीछे से जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे वो आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो लास्ट क्लास का नहीं देखा है, संवैधानिक सुधार अधिनियम जो कि ब्रिटिश ताज के अधीन आपके शामिल थे और साथ ही साथ कंपनी शासन के अधीन जो आपके अधिनियम आए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देख पाया है तो आई बटन में उसका जो है आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो ये सभी वीडियो आपको प्रॉपरली भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। चलिए आइए, समय व्यर्थ ना करते हुए इस टॉपिक पे भारत के संवैधानिक सुधार अधिनियमों संबंधी जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं या अब तक पिछले 10 साल के पेपर में आपसे पूछे गए हैं, उनका एक ब्यौरा मैंने यहाँ पे लिखा है। एक्सप्लेनेशन के द्वारा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की बात कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, इसका उत्तर आपको आता भी होगा। अगर आप सीरियसली मेरे वीडियो को आपने देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको निश्चित रूप से आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं किस अधिनियम के तहत इसकी नियुक्ति की गई है। तो 1773 है ना, रेगुलेटिंग एक्ट और यह एक्ट आपका कब पारित हुआ था? 1773। इसका जो उत्तर सही आपका हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत जो है आपका भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है 1774 ईस्वी में, है ना। तो इसके बारे में कुछ चीजें और जान लीजिए। 1700 रेगुलेटिंग एक्ट आपका आया 1773 में और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी के बिहाफ पर 1774 में आपके भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, है ना। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस आपके थे, चीफ सीजेआई कर दीजिए, सर एलिजा इम्पे, है ना। सर एलिजा इम्पे जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे और साथ ही साथ इस न्यायालय में 3 अन्य सदस्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, है ना। तो ये आपका जो है इसी के बिहाफ पे आपका भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखा जाएगा तो दिया है नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट वह अधिनियम था जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसके कार्यों में सलाह के लिए या उसके प्रशासन संबंधी कार्यों को सुगमतापूर्वक हल करने के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। और इस परिषद में टोटल मेंबर कितने होते थे? 4 होते थे, ठीक है। और साथ ही साथ इसी बिहाफ पर आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की बात आपकी हो गई। किस अधिनियम के तहत भारत में नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी? अगला प्रश्न आपका है और इसका उत्तर जो आपका होगा पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, है ना। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट आपका आया था 1784 ईस्वी में। परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट एक्ट होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा आता है। इसी के बेस पर जो है 1784 में आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना की जाती है। इसके अलावा पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट की अगर बात की जाए तो इसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर होते थे, है ना, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 मेंबर होते थे, रेगुलेटिंग एक्ट ने कहा था। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या कहा? गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि कर दी और साथ ही साथ परिषद के सदस्यों की संख्या 1 कम कर दी। जहां आपके पहले 4 होते थे, अब 3 सदस्य आपके होने लगे और गवर्नर जनरल के पद में क्या हो गई या शक्तियों में वृद्धि हो गई थी। एक चीज हुआ। और दूसरी चीज, इसी एक्ट के द्वारा, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही जो है वह भारत में जो ब्रिटिश के कर्मचारी होते थे, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते थे, उनको जो है उपहार लेना पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी उनके
राजनीतिक क्रियाकलाप और व्यापारिक क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से पृथक कर दिया गया था। तो ये सभी घटनाएं आपकी किसमें हुई थी? पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा हुआ था? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा, किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रावधान हुआ था? तो आप बताइएगा। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट जो है यह प्रावधान करता है कि भारतीयों की शिक्षा होनी चाहिए और 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जाती है कि हर वर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की धनराशि क्या हो जाएगी? वह खर्च की जाएगी। यह अधिनियम आपका 1813 का चार्टर एक्ट आपका था, है ना। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न जो आपके लिए है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है ना। सीक्वेंस मैंने आपको पूरा प्रॉपर्ली बताया है। जो सदस्य आपके बाहर निकाले जाते हैं, जिनको एंट्री की जाती है, किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है? आप मेरे पहले की वीडियो को देखिएगा, संवैधानिक सुधार संबंधी अधिनियम जो आपका मैंने दिया है उसमें प्रॉपर्ली चर्चा हुई है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 4 सदस्य नियमित किए जाते हैं। 1784 के एक्ट में 1 सदस्य को कम कर दिया था, मतलब 4 के बजाय 3 सदस्य हो जाते हैं। और वहीं पे अगर आप देखिएगा 1833 है ना, 1833 का जो आपका अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद में 1 सदस्य की नियुक्ति बढ़ जाती है। पहले जहां 3 सदस्य की नियुक्ति होती थी, वहीं पर जो है विधि सदस्य के रूप में चौथे मेंबर की नियुक्ति की जाती थी। और यही चीज मैं आपको बता दूं, लॉर्ड मैकाले, यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, ये चीज आपकी हुई थी। मतलब सलाहकार परिषद में 3 के बजाय 4 लोग की नियुक्ति की जाने लगी। कब से? 1833 के भारत शासन अधिनियम से। पहली चीज। दूसरी चीज आपकी ये कि इसी अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर होता था, है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल को उनका अधिकार क्षेत्र और बढ़ा दिया गया। भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था। जहां पहले 1833 से पहले भारत में केवल बंगाल तक ही अंग्रेज सीमित थे, 1833 के बाद इनका विस्तार क्षेत्र आपका चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, मतलब पूरे लगभग आधे भारत में इनका विस्तार हो गया था, है ना। तो इसी अधिनियम के द्वारा, 1833 के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताई। भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर आपकी बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका क्या है? किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था? परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको रिपीट पहले ही कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और भारतीयों को, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था। यह आपका था 1784 का पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट आपका हो जाएगा। चलिए, मुस्लिम समुदाय हेतु प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था किसके तहत हुई थी? परीक्षा दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मुस्लिम समुदाय के पृथक निर्वाचन हेतु व्यवस्था किसके तहत हुई थी? 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, या इसी को जो लोकप्रिय नाम है इसे आप क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार, है ना, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और यह वह अधिनियम था जबकि पाकिस्तान के निर्माण की बीज को बो दिया गया था। तत्कालीन सचिव आपके थे सर जॉन मार्ले और तत्कालीन वायसराय भारत के लॉर्ड मिंटो थे। इन दोनों की जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप जो है यह अधिनियम आपका लाया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, बाद में इसी का विस्तार किया गया। 1909 में जो है आपका यूरोपीय समुदाय के लिए, ईसाई धर्म के लिए इसको बढ़ाया गया था। और यही भारत शासन अधिनियम 1935 में यही निर्वाचन व्यवस्था जो आपकी है, जो सिख समुदाय है, दलित वर्ग आपका, यहाँ तक भी आपका बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया मार्ले मिंटो सुधार। अगला आपका आता है, किस अधिनियम के तहत प्रथम बार उत्तरदायी शासन व्यवस्था की